रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। पिछली लेक्चर में हमने कहा था कि सन की जो एनर्जी होती है प्लांट उसको ट्रैप करती है और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स बनाती है क्या, ग्लूकोज। प्लांट्स बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज किस चीज़ से, CO2 ऑफ द एयर प्लस लाइट ऑफ सन एंड प्लस H2O प्रेजेंट इनसाइड। इन्हीं चीज़ों से प्लांट्स बनाते हैं क्या, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ग्लूकोज। नेक्स्ट एक प्रोसेस होती है एनिमल्स में और इन दिस केस ह्यूमंस। एनिमल्स और ह्यूमंस क्या करते हैं, इन्हीं प्लांट्स को कहा जाते हैं। तो बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन, अब ह्यूमंस में एक प्रोसेस होती है, इसको हम कहते हैं रिस्पायरेशन। इसी रिस्पायरेशन की मदद से जो ग्लूकोज ये प्लांट्स बनाता है ये कन्वर्ट हो जाती है टू एनर्जी विच वी कॉल इट ATP विच इज़ द करेंसी ऑफ एनर्जी, विच इज़ द करेंसी ऑफ एनर्जी। और विच इज़ एनर्जी सोर्स फॉर ह्यूमन, एनर्जी सोर्स फॉर ह्यूमन। यही ATP जो ग्लूकोज से बन जाती है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन को। नाउ रिस्पायरेशन को हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक होते हैं हमारे पास एरोबिक, दूसरा हमारे पास है इनएरोबिक। एरोबिक, द वर्ड एरोबिक मीन एयर और ऑक्सीजन। एरोबिक प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वाइल इनएरोबिक मतलब नॉट एयर, और इसका मतलब है इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे इनएरोबिक। फर्दर फॉर और इजीनेस ये इनएरोबिक हमने डिवाइड की है 3 फर्दर टॉपिक्स में। लाइक फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलिसिस, द नेक्स्ट वन इज क्रिब्स साइकिल, एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये और पिछली दफ़ा फोटोसिंथेसिस में हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस के हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है लाइट रिएक्शन, इन द सेकंड इज डार्क रिएक्शन। मकसद हमारा ये है, ये ड्रॉ में इसलिए करना चाहता था कि लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस, क्रिब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये सब कहाँ पर होते हैं। लाइट साइकिल के बारे में हमने कहा था कि ये किस चीज़ में होते हैं, ये ग्रेनम में होते हैं, और ग्रेनम में किस चीज़ में होते हैं, थाइलाकॉइड्स में। ऑप्शन में आपको देना है कि थाइलाकॉइड्स गिवन है या ग्रेनम। नेक्स्ट डार्क रिएक्शन हमारे पास किस चीज़ में होते हैं, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है विच इज डबल मेम्ब्रेन, इसमें हमारे पास ग्रेनम होते हैं जो थाइलाकॉइड से बना होता है। यहाँ पर जो खाली जगह होती है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, और ये जो है ग्रेनम ऑफ और थाइलाकॉइड है। यहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, इनसाइड स्ट्रोमा क्या होता है, डार्क रिएक्शन होती है। नाउ ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होते हैं, ये हमारे पास होती है साइटोप्लाज्म में। अब क्रिब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों हमारे पास होते हैं किस चीज़ में, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको ये याद रखना है कि कौन सा कहाँ पर होता है। दिस इज़ द पोजीशन फॉर द रिएक्शंस। अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में एरोबिक रिएक्शन, इनएरोबिक रिएक्शन में क्या होगा, हमारा टारगेट होगा कि C6H12O6 जो हमारे पास ग्लूकोज है इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, ATP को। दिस इज आवर मेन टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। रिस्पायरेशन हम करेंगे। इजीनेस रिस्पायरेशन को हमने डिवाइड किया है 3 टाइप्स में और 3 टॉपिक्स में। द फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इस तरह होती है, आपको ये सारा तरतीब याद करना है। ग्लूकोज हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज एक फॉस्फेट के साथ मिल जाता है, ATP आकर ADP बन जाता है और एक फॉस्फेट लॉस कर देता है। ग्लूकोज क्या बन जाता है, ग्लूकोज हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एक आइसोमेरेज, ग्लूकोज फ्रक्टोज आइसोमेरेज एंजाइम आकर, या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम हमारे पास है, ग्लूकोकाइनेज ये एंजाइम आकर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट
एक अनदर फास्फेट आ जाता है, किस चीज़ से, एटीपी आकर एक फास्फेट लॉस कर देता है, एटीपी बन जाता है, और यही फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ मिलकर क्या बनाता है, 1,6 बाई फ्रक्टोज या 1,6 बिस फ्रक्टोज फास्फेट। तो एक हमारे पास फ्रक्टोज फास्फेट है, लेकिन दो फास्फेट है, एक 1 नंबर पोजीशन पे और एक 6 नंबर पे। नेक्स्ट ये ग्लूकोज 1,6 बिस फ्रक्टोज फास्फेट टूट जाता है और डिवाइड हो जाता है टू प्रोडक्ट्स में। द वन इज फास्फोग्लाइसिरोल्डिहाइड विच वी कॉल इट PGAL। नेक्स्ट ये हमारे पास देता है DAP, डाईहाइड्रोक्सी एकीटोन फास्फेट। फिर क्या हो जाता है, ये DAP कन्वर्ट हो जाता है PGAL में। सो नेक्स्ट PGAL के पास क्या हो जाता है, जो फ्री फास्फेट हो जाता है वो आकर PGAL से मिल जाता है, तो ये बना देता है 3PGAL फास्फोग्लाइसिरोल्डिहाइड। सो नेक्स्ट ये इस PGAL से जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस इसी DAP से जो PGAL बना है उसके साथ इस तरह रिपीट होगा। सो ये फास्फोग्लाइसिरोल्डिहाइड फास्फेट के साथ मिल जाता है और हमें बना देता है डाईफास्फोग्लाइसेरिक एसिड। एक फास्फेट इसके साथ ऑलरेडी हो जाता है, सो ये एक और फास्फेट आकर 2 फास्फेट इसके साथ मिल जाते हैं, तो ये हमें देता है 1,3 डाईफास्फोग्लाइसेरिक एसिड, PGA बन जाता है। सो वही कॉल्ड इट 1,3 बाईफास्फोग्लाइसेरिक एसिड। बुक में हमारे पास ये इस तरह लिखा है BPGA मीन बाईफास्फोग्लाइसेरिक एसिड या बिस फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। सो बी का मतलब है बिस, और बिस के बजाय आप डाई भी कह सकते हैं कि डाई PGA, डाईफास्फोग्लाइसेरिक एसिड या डाईफास्फोग्लाइसेरिक एसिड या डाईफास्फोग्लाइसेरिक। PGA को आप कह सकते हैं फास्फोग्लाइसेरेट और फास्फोग्लाइसेरिक एसिड, दोनों सेम नेम है, फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। सो ये बन जाता है 1,3 फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ से एक इन्हीं प्रोसेस में फास्फेट के एडिशन के हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं और NAD आकर वो हाइड्रोजन ले लेते हैं और वो बन जाते हैं NADH2। सो यहाँ पर 3 फास्फेट हैं, सो 2 फास्फेट है, एक 1 पोजीशन एक 3 पोजीशन पे सूती, जो फर्स्ट पोजीशन वाला है वो लॉस हो जाता है, बन जाता है 3PGA, और ये जो फास्फेट है ये ADP ले लेता है और बन जाता है ATP। नेक्स्ट जो फास्फेट है 3 नंबर पोजीशन पे वो आ जाता है 2PGA, 2 नंबर पोजीशन पे आ जाता है, तो फिर हम इसको कहते हैं 2 फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। द नेक्स्ट 2 फास्फोग्लाइसेरिक एसिड हमें देते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल, सो हम इसको कहते हैं फास्फोइनोल पायरुविक एसिड, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड PEP। और नेक्स्ट ये एक ATP रह जाता है, इसको भी लॉस कर लेते हैं और बन जाता है पायरुविक एसिड। सो मैंने जो प्रोसेस पढ़ा दिया ये आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा। अब इसका इजी तरीक़ा क्या है, इसका इजी तरीक़ा कुछ इस तरह है कि हमारे पास है ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। अब हमारे पास है ग्लूकोज, एक फास्फेट आ जाता है, किस चीज़ से, ATP आकर फास्फेट लॉस कर लेता है, ADP बन जाता है, और वही फास्फेट किस चीज़ के साथ, इसी ग्लूकोज के साथ मिल जाता है, यहाँ पर मिल गया। सो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर फास्फेट है, तो इसको हम कहेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी 6 नंबर कार्बन पे हमारे पास क्या है, एक फास्फेट है। नेक्स्ट ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट को, इसको हम कहते हैं व्हाट, फ्रक्टोज फास्फेट। फ्रक्टोज के 6 नंबर कार्बन पे फास्फेट है, इसको हम इसको कहेंगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट। एक ग्लूकोकाइनेज एंजाइम होता है, ग्लूकोकाइनेज इसको हम कहते हैं, वही आकर ये क्या कर लेता है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लेता है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लेता है। एज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर, सो इस एंजाइम का दूसरा नाम है ग्लूकोज फ्रक्टोज आइसोमेरेज। सो ये क्या करता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज जो आइसोमर है एक दूसरे को कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये हमारे पास बन गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट। एक अनदर फास्फेट आ जाता है, कहाँ से, एक ATP आकर फास्फेट लॉस करके ADP बन जाता है और वही फास्फेट दूसरे हेड पर लग जाता है। सो ये हमारे पास हो गया
फ्रक्टोज फास्फेट है लेकिन 1,6 एक नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन पर 2 फास्फेट है। 1,6 20 फास्फोग्लाइसरेट फ्रक्टोज 1,6 फ्रक्टोज या 1,6 फ्रक्टोज या फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट। सो इस तरह भी हम कह सकते हैं फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट। सो ये हमारे पास सिंपल था ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 20 फास्फेट या फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये यहाँ पर टूट जाएगा। सो ये हमारे पास बन गया P फास्फेट और 3 कार्बन, ये भी बन गया 3 कार्बन और फास्फेट। सो इसी को 3 कार्बन कंपाउंड विच कंटेन 1 फास्फेट वी कॉल इट व्हाट, फास्फोग्लाइसरोल्डिहाइड PgAl। और ये कार्बन जिसकी फास्फेट लेफ्ट साइड पे है इसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सो एकीटोन फास्फेट, DAP डाईहाइड्रोक्सी एकीटोन फास्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एकीटोन एंड पीमीन फास्फेट। और PgAl का मतलब है फास्फोग्लाइसरोल्डिहाइड, लिखने की ज़रूरत आई थिंक नहीं लेकिन फिर भी फास्फोग्लाइसरोल्डिहाइड, तो इसका मतलब है PgA। सो अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम है लेकिन ये फास्फेट का पोजीशन का डिफरेंस है। पोजीशन फास्फेट यहाँ पर राइट में है और इसी में लेफ्ट में है। सो फिर एक एंजाइम आकर इसी DAP यानी डाईहाइड्रोक्सी एकीटोन फास्फेट का जो फास्फेट है वो राइट पर लगा देता है और इससे बन जाता है फास्फोग्लाइसरोल्डिहाइड। सो यहाँ तक इजी था। नेक्स्ट एक फास्फेट जो फ्री फास्फेट हो जाता है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। इसी प्रोसेस में एक और काम हो जाता है, हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, जो NAD आकर ये हाइड्रोजन ले लेता है, बन जाता है NADH2। सो यहाँ पर हमारे पास हो गया फास्फेट। सो ये बन जाता है ये 3 कार्बन कंपाउंड ऑफ विच बोथ एट फास्फेट इज अटैच्ड। सो इसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइसरिक एसिड, फास्फोग्लाइसरिक एसिड दैट वाज फास्फोग्लाइसरोल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड फास्फोग्लाइसरिक एसिड क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, अब 2 फास्फेट है। सो फास्फोग्लाइसरिक एसिड और 1,3 20 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, 20 फास्फो आगे लिखेंगे दैट 1,3 20 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। 8 मीन फास्फोग्लाइसरिक है लेकिन 1,3 पर 2 फास्फेट है इसके साथ, और 20 की बजाय आप डाई भी लिख सकते हैं कि 2 है। 20 का मतलब है कि एक राइट पे है तो दूसरा लेफ्ट पे है, पोजीशन बिल्कुल अपोजिट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, यही फास्फेट जो है एक ADP आकर फास्फेट ले जाएगा, अगेन ये कंपाउंड बनेगा। सो अगेन ये कहाँ पर हो जाता है, हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड पर फास्फेट रह जाता है, एक ADP लाकर फास्फेट कम एक्सेप्ट करके ATP बन जाता है। सो ये 1,3 20 फास्फोग्लाइसरिक एसिड था या फास्फोग्लाइसरेट था। सो ये बन जाता है 3 फास्फोग्लाइसरेट 3 PgA। ये हमारे पास क्या बन गया 3 PgA। नेक्स्ट ये फास्फेट आकर सेकंड कार्बन पे अटैच हो जाता है। सो इसको हम कहते हैं 2 फास्फोग्लाइसरेट। नेक्स्ट क्या हो जाता है, ये कार्बन हाइड्रोजन रिमूव कर देता है। इसी प्रोसेस में जो ये प्रोसेस हुआ इसी में H2O रिमूव हो जाते हैं। सो जब ये फास्फेट सेकंड नंबर पे कार्बन पे आ गया तो इसको अब हम कहते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट, फास्फोइनोल पायरुवेट और वी कॉल इट फास्फोइनोल पायरुवेट PEP, फास्फोइनोल पायरुवेट। P मीन फास्फो, E मीन इनोल, P मीन पायरुवेट। सो वाटर रिमूव होने के बाद इसको हम क्या कहते हैं फास्फोइनोल पायरुवेट। अब ये जो फास्फेट रह गया है ये भी लॉस कर देता है और ये फास्फेट लॉस करने के बाद एक ADP इसको ले लेता है और फास्फेट जब ADP के साथ मिल जाता है तो बन जाता है ATP। सो ये हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड आ गया जिसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड। सो पायरुविक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। सो वंस अगेन जो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है वो बिल्कुल ईजी है, लगता मुश्किल है लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन है हमारे पास का ग्लाइकोलाइसिस के साथ सबके साथ ईजी है। यानी हमारे पास होता है एक 6 कार्बन कंपाउंड जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, एक ATP आकर इसको फास्फेट दे देता है, तो इसको जब फास्फेट मिल जाता है ATP से जो यहाँ पर अटैच हो जाता है तो इसको हम कहते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट। नेक्स्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ के,
फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। आफ्टर फ्रक्टोज 6 फास्फेट एक अनदर फास्फेट आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है। ये फास्फेट कहाँ से आ जाते हैं, ये हमारी हमेशा इन दिस केस एडीपी से आ जाते, एटीपी से आ जाते हैं, जो फिर एडीपी बन जाता है। सो जब अनदर फास्फेट आ जाता है तो वो यहाँ पर अटैच होगा। सो हमारे पास आ जाता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड एंड दिस इज कॉल्ड फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। नेक्स्ट यहाँ पर टूट जाता है। सो हमारे पास बन जाता है PCC और CCCCP 3 कार्बन कंपाउंड से बीच में टूट गया। सो इसको हम कहते हैं PGL और इसको हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी कीटोन फास्फेट। ये हमारे पास ग्लूकोज था, ये हमारे पास था ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये हमारे पास बन गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये हमारे पास बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। सो नेक्स्ट PGL बन गया और DAP बन गया। सो क्या हो जाता है, ये DAP कन्वर्ट हो जाता है। सो ये हमारे पास हो गया PGL एक फ्री हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है, फास्फेट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन लॉस करके एक NAD हाइड्रोजन ले लेते हैं, बन जाता है NADH2। सो इसी प्रोसेस में एक फास्फेट हो गया दूसरी साइड पर और हाइड्रोजन लॉस हो गया। सो ये बन जाता है फास्फोग्लाइसेरिक एसिड PGA तो बन गया, लेकिन इसके पास हम लिखेंगे वो 3 बिस फास्फोग्लाइसरेट, क्योंकि 1 और 3 पोजीशन पर 2 फास्फेट ऐड है। नेक्स्ट ये जो सिंपल सा है, यहाँ पर फास्फेट ऐड किया फिर रिमूव हो गया, लेकिन रिमूव होने के बाद ये क्या कर देता है, ये फास्फेट एडीपी के साथ अटैच होकर हमें क्या देता है, एटीपी दे देता है। नेक्स्ट ये फास्फेट आकर सेकंड नंबर, लेकिन बिफोर सेक अटैच टू सेकंड नंबर पोजीशन, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आकर सेकंड नंबर फास्फेट ये सेकंड नंबर कार्बन पर ऐड हो जाता है। नेक्स्ट ये हमारे देता है एक वाटर मॉलिक्यूल H2O। सो फास्फोग्लाइसरेट था ये 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट, स्टिल ये एक फास्फेट लॉस करके फिर भी रहता है फास्फोग्लाइसरिक एसिड या फास्फोग्लाइसरेट, फिर ये 2 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, क्योंकि फास्फेट सेकंड पोजीशन पे। ये नंबर क्या शो कर देते हैं, ये हमें फास्फेट नंबर शो कर देते हैं। सो 1,3 मीन एक नंबर कार्बन पे, दूसरा तीसरे नंबर, 3 फास्फोग्लाइसरेट मीन 3 नंबर पे, 2 फास्फोग्लाइसरेट मीन 2 नंबर पे। सो यहाँ पर जब H2O मॉलिक्यूल लॉस कर लेता है तो ये बन जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट विच इज PEP। सो PEP क्या कर लेता है, ये एक फास्फेट है, ये जो लॉस कर लेता है ये बन जाता है ATP। सेम प्रोसीजर DAP की है फर्स्ट स्टेप में, लेकिन ये DAP फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा PGL में। PGL के बाद यहाँ पर एक फास्फेट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन लॉस होकर बन जाएंगे NADH2। ये कौन सा चीज़ लेगा, NAD लेगा। सो ये बन जाएगा NADH2। सो एक फास्फेट दूसरी साइड पर अटैच होगा, ये फास्फेट दोबारा रिमूव होकर हमें क्या देगा, ATP देगा। सो CCCP ये फास्फेट फिर दूसरी पोजीशन पर आ जाएगा, दूसरी पोजीशन होने के बाद ये हमें क्या देगा, एक H2O मॉलिक्यूल देगा। H2O मॉलिक्यूल की वजह से PEP बन जाएगा। PEP मॉलिक्यूल जब ये फास्फेट लॉस कर देता है तो वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है इसको हम कह सकते हैं पायरुविक एसिड। सो ये हमारे पास क्या था, ग्लाइकोलाइसिस का रिएक्शन है, जिसमें क्या हुआ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया और वो बन गया किस चीज़ में, हमारे पास उसने दे दिए 2 पायरुविक एसिड। सो द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, एक NADH2 यहाँ पर बन गया, एक NADH2 यहाँ पर बन गया। सो हमारे पास बन जाती है 2 NADH2। नेक्स्ट यहाँ पर 2 ATP यूज हो गए और यहाँ पर 1 2 3 4। सो 4 हमें दे दी 2 यूज के, 4 द प्रोडक्ट में बन गए और 2 यूज हो गए। सो टोटल प्रोडक्ट इज 2 और बन गए 2 ATP। सो ईटा में जो MCQs आते हैं, MCQs इस तरह है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर हो जाता है, तो ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है साइटोप्लाज्म में, इट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो MCQs हमेशा आ जाते हैं ईटा में, कई बार आया है कि हाइड्रोजन जो ग्लाइकोलाइसिस में रिमूव हो जाते हैं वो कौन सा चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है, तो याद रखिए कि NAD रिएक्ट एंड गेट व्हाट, ये NAD आकर हाइड्रोजन ले लेता है और फिर बन जाता है NADH2। सो याद रखना हमेशा कि NAD ही आकर ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके NADH2 बन जाता है। दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। सो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड है। सो दिस बिकम पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट जो पॉइंट है
कि द प्रोडक्ट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस। सो आपको अल्फाज को देखना है। जब आपको कहा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस, सो एटीपी प्रोड्यूस, सो एटीपी जो बन गए है वो याद रखना हमेशा कि 4 बन गए। कितनी बन गई है? 4। अब अगर आपको कहा जाए कि नेट प्रोडक्ट क्या है, नेट प्रोडक्ट मीन टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट क्या है? 4 - 2 = 2, क्योंकि 4 1 2 3 4 बने हैं, 2 यूज हुए, सो 4 - 2 = 2। सो अगर कहा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ एटीपी क्या है तो 4 है, अगर नेट प्रोडक्ट कहा जाए तो वो क्या है? 2 है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ केक। लेकिन आपको क्या करना है, आपको लेना है एक वाइट बोर्ड का मार्कर और घर में जहाँ भी शीशा हो वहाँ पर खड़े होकर ये साइकिल 10-15 बार रिपीट कीजिएगा। मुझे दोबारा लिखने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। सो अगेन मैं एक छोटा सा टच दे देता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसा करना है। सो प्रैक्टिस करने का आसान सा तरीका ये है कि आपको बस नाम लिखने हैं, पहली दफ़ा लिखने हैं। ये जो नाम है ये आपने पहली दफ़ा लिखनी है, दूसरी दफ़ा नहीं लिखने। नामों का दोबारा एक जुदा प्रैक्टिस कीजिए, अलावन प्रैक्टिस कीजिए और इसी का शेप का जुदा। सो दिस इज़ ग्लूकोज। एक फास्फेट आकर एटीपी से फास्फेट आकर ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाता है, ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। फिर एक अनदर फास्फेट आ जाता है, इसी फ्रक्टोज से रिएक्ट कर लेता है, फिर बन जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फिर ये बीच में टूट जाता है, बन जाता है DAP और एक हमें दे देता है PgAl। सो नेक्स्ट क्या हो जाता है, एक PgAl हाइड्रोजन लॉस कर देता है और फास्फेट फ्री फास्फेट यहाँ पर अगर रिएक्ट कर देते हैं, ये बन जाते हैं फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। सो यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं वो NAD देकर NADH2 बना देता है, ये याद रखना। फिर क्या होगा, ये फास्फेट अगेन लॉस होकर ATP हमें देगा। सो नेक्स्ट ये जो फास्फेट है ये आ जाएगा दूसरी पोजीशन पर। दूसरी पोजीशन के आने के बाद ये हमको एक देता है वाटर मॉलिक्यूल। सो ये बन जाता है फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। सो ये जो फास्फेट है ये भी लॉस हो जाता है और हमारे पास बन जाता है पायरुविक एसिड। सो ये हमारे पास प्रोसीजर था। सेम ये DAP के लिए ये पहले बन जाएगा PgAl और यहाँ से फिर ये स्टेप्स सारे यहाँ पर भी हो जाएंगे और यहाँ पर भी बनेगा पायरुविक एसिड। सो दिस वाज ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस के लिए हमारे पास क्या है, क्रिप्स साइकिल है। सो बिफोर गोइंग टू अ क्रिप्स साइकिल यहाँ पर एक रिएक्शन हो जाता है जिसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। इसको लिंक्ड रिएक्शन क्यों कहते हैं? इसको लिंक्ड रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रिप्स साइकिल को लिंक करते हैं। सो ये 2 स्टेप्स का रिएक्शन है, लेकिन ये भी याद रखिए ये हमारे पास रिस्पायरेशन का, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन का हिस्सा है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास ग्लूकोज था वो बन गया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड 2 पायरुविक एसिड बन गए, एक ग्लूकोज से बन गए कितने? 2 पायरुविक एसिड। नेक्स्ट ये जो पायरुविक एसिड था ये हमारे पास था 3 कार्बन कंपाउंड। सो इसके साथ क्या हो जाता है, ये पायरुविक एसिड जो लिंक्ड रिएक्शन है, ये लिंक रिएक्शन क्वाइट इजी है। सो दिस इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन। सो लिंक रिएक्शन में क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड में बढ़ जाता है और एक कार्बन क्या देता है, एक CO2 देता है और इसी प्रोसेस में हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। सो जो 2 कार्बन कंपाउंड बन जाता है इसको कहते हैं व्हाट, एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप। अब एसिटाइल ग्रुप एक अनदर कंपाउंड कोएंजाइम A से रिएक्ट करेगा और ये हमको देगा व्हाट, एसिटाइल कोएंजाइम A। सो दिस इज द लिंक्ड रिएक्शन। और इन हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन NAD ले लेते हैं। सो NAD + H2 गिव अस NADH2। सो ये आप याद रखें, ये 2 NADH2 यहाँ पर बने और एक NADH2 यहाँ पर भी बन गया। सो दिस वाज द लिंक्ड रिएक्शन। सो क्रिप्स साइकिल भी ग्लाइकोलाइसिस की तरह एक साइकिल है जो आपको, जिसकी पॉइंट्स आपको रटने हैं। आपको ये कैसे याद होगी, आपको ये याद होगी किस चीज़ से, आपको याद होंगे प्रैक्टिस से, कि ये जो 2 कार्बन कंपाउंड है इसको हम कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। इसके साथ कोएंजाइम A है 2 कार्बन कंपाउंड और एसिटाइल कोएंजाइम A। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एसिटाइल कोएंजाइम है। सो ये एसिटाइल ग्रुप है, ये कोएंजाइम है, इसके साथ अटैच होकर क्या देता है, एसिटाइल कोएंजाइम है। तो लेट्स बिगिन क्रिप्स साइकिल।
क्रिप्स साइकिल को हम एक दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। इसका तीसरा नाम भी है, इसको हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ये जो साइकिल है ये बिल्कुल क्वाइट ईजी है, आपको बस क्या करना है, आपको सारे के सारे 4-5 नाम है वो याद करने हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सैलोएसीटेट। सो ये 2 कार्बन कंपाउंड, एक इनेदर हमारे पास एक 4 कार्बन कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं व्हाट? ऑक्सैलोएसीटेट, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड या एसीटेट। सो ये इस रिएक्शन करता है। सो 4 कार्बन कंपाउंड एंड 2 कार्बन कंपाउंड हमको क्या देगा? 6 कार्बन कंपाउंड देगा। 1 2 3 4 5 6। सो इस 6 कार्बन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? साइट्रेट। और इसी बीच जो कोएंजाइम का क्या हुआ? ये कोएंजाइम ए हमसे इससे रिमूव जाता है। सो कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट विद ऑक्सैलोएसीटेट एंड गिव अस साइट्रेट। सो साइट्रेट एक आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी 6 कार्बन है जिसको हम कहते हैं 6 कार्बन कंपाउंड, इसको हम कहते हैं आइसोसाइट्रेट। अब इससे एक कार्बन रिमूव हो जाता है, ये कार्बन रिमूव हो जाता है जो बनाता है व्हाट? CO2। और इसी बीच क्या हो जाता है? H2O, सिर्फ H2 रिमूव हो जाता है। सो ये जो पायो कार्बन कंपाउंड रह गया 1 2 3 4 5। सो इस पायो कार्बन कंपाउंड को हम कहते हैं कीटो ग्लूटरेट, कीटो ग्लूटरेट। द नेक्स्ट कीटो ग्लूटरेट अगेन एक कार्बन लॉस कर लेता है, लेकिन जो कोएंजाइम ए लॉस हुआ था वो दोबारा आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है। सो कोएंजाइम ए अटैच हो गया, एक CO2 लॉस हो गया। सो यहाँ पर बन जाता है एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑफ विच वन साइड कोएंजाइम ए इज अटैच। सो एक 4 कार्बन कंपाउंड जिसको कोएंजाइम ए अटैच है, हम इसको कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। इसका नाम क्या है? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब अगेन एक रिएक्शन हो जाता है जिसमें एनर्जी लॉस होता है, ये कोएंजाइम ए लॉस हो जाता है यहाँ पर अगेन। और जो एनर्जी लॉस हो जाता है वो इसके साथ क्या हो जाता है? एक GDP के साथ फास्फेट अटैच हो जाता है, वो बन जाता है GTP, और GTP से फिर बन जाता है ATP। सो एक 4 कार्बन कंपाउंड था जिससे कोएंजाइम ए लॉस हुआ, इसको हम कहते थे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सो यहाँ पर जो 4 कार्बन कंपाउंड बन गया इसको हम कहते हैं व्हाट? सक्सिनेट। सो दिस वाज सक्सिनेट। सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमिरेट, एक अनदर 4 कार्बन कंपाउंड। फ्यूमिरेट कन्वर्ट हो जाता है एक अनदर 4 कार्बन कंपाउंड में जिसको हम कहते हैं मेलेट। मेलेट अगेन कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड में जो यहाँ पर यूज़ हुआ था, और यही साइकिल अगेन कंटिन्यू हो जाता है जब दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम में आ जाता है। सो ऑक्सैलिक एसिड अगेन इसी रिएक्शन करेगा और ये साइकिल बनेगा। सो दिस वाज अ साइकिल ऑफ क्रिप्स साइकिल। सो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लॉस होते हैं, और अगेन यहाँ पर फ्यूमिरेट और मेलेट में वाटर ऐड हो जाते हैं, और अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन लॉस हो जाते हैं। आपको याद रखने हैं कि जो हाइड्रोजन लॉस होते हैं उनका क्या होता है। सो द फर्स्ट 2 एंड द लास्ट, मतलब ये वाला और दूसरे हाइड्रोजन कहाँ पर लॉस हो जाते हैं? दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर लॉस हो जाए। सो इन तीनों केसेस में एक नाइट्रोजन की कौन सा NAD हाइड्रोजन लेकर क्या बनाता है? NADH बन जाता है। सिर्फ यही केस है जहाँ पर हाइड्रोजन FAD ले लेता है और FAD किया देता है FADH2 बन जाता है। सो दिस वाज द क्रिप्स साइकिल। और जो इलेक्ट्रॉन क्रिप्स साइकिल में बनते हैं इसी को हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फो, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ व्हाट? दिस वाज द रिएक्शन ऑफ क्रिप्स साइकिल। सो अगेन एक दफ़ा फिर मैं ड्रा कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। सो दिस वाज द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप रिस्पायरेशन का हो गया जिसको हम कहते हैं क्रिप्स साइकिल। सो हाउ इज दैट? ये तकरीबन मैंने मिनिमम 200 टाइम्स प्रैक्टिस की होगी, इसकी वजह से मुझे याद है। सो द फर्स्ट स्टेप वाज
ग्लाइकोलिसिस अगेन लिख लेता हूँ, इस दफ़ा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। एक ग्लूकोज है, इसके साथ फास्फेट मिल जाता है, ये बन जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, एक इंदर फास्फेट आ जाता है, सो वो बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। ये दो में टूट जाता है, सो इसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइसिरोअल्डिहाइड। सो फास्फोग्लाइसिरोअल्डिहाइड एक अनदर फास्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है, हाइड्रोजन लॉस कर देता है। सो जो NAD लेता है इसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइसरिक एसिड या PGA। सो अगेन ये फास्फेट लॉस कर देता है, जो ATP बनाता है। ये फास्फेट फिर दूसरे कार्बन में आ जाता है, इसको हम फिर ये H2O मालिक्यूल लॉस कर देता है, फिर इसको हम फास्फोइनोल पायरुवेट कहते हैं। ये फास्फेट लॉस करके त्रिकार्बन कंपाउंड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पायरुविक एसिड। सो अगर नाम लिखा जाए ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर ये बन जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिर ये बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, ये बन जाता है PGAL और ये बन जाता है DAP। जो ये DAP फिर कन्वर्ट हो जाता है PGAL में, PGAL बन जाता है 1,3 बिस PGA। सो ये बन जाता है 3 PGA फास्फोग्लाइसरिक एसिड, ये बन जाता है 2 PGA जब H2O मालिक्यूल लॉस कर देता है तो इसको ये बन जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट, जिसकी 2 नंबर कार्बन पर फास्फेट है। और फिर ये जो फास्फेट लॉस कर देता है इसको ये बना देता है। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो जाता है ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिप्स साइकिल। ये 3 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल ग्रुप में टूट जाता है, एक हमें देता है CO2 और हमको देते हैं H2O, जो NAD ले लेता है, NADH2 बन जाता है। ये एसिटाइल ग्रुप रिएक्ट कर देता है कोएंजाइम A को, सो ये हमारे पास देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। सो फर्दर ये एसिटाइल कोएंजाइम A क्या होता है, इससे एक 4 कार्बन कंपाउंड जिसको हम कहते हैं ऑक्सालो एसीटेट से रिएक्ट कर जाते हैं, एक 6 कार्बन कंपाउंड हमको देते हैं जिसको हम कहते हैं साइट्रेट। ये साइट्रेट कन्वर्ट हो जाता है एक अनदर 6 कार्बन कंपाउंड को जिसका आइसोमर होता है, इसको हम कहते हैं आइसोसाइट्रेट। आइसोसाइट्रेट एक कार्बन लॉस कर देता है CO2 की सूरत में और हाइड्रोजन लॉस कर देता है, जो NAD ले लेता है, ये बन जाता है और यहाँ पर कोएंजाइम AB या इससे रिमूव हो जाते हैं। सो ये बन जाता है कीटो ग्लूटरेट, जो हमारे पास होता है 5 कार्बन कंपाउंड। ये 5 कार्बन कंपाउंड फिर क्या होता है, ये ले लेता है ये एसिटाइल जो कोएंजाइम A ग्रुप होता है, ये अटैच हो जाता है, यहाँ से एक CO2 रिमूव हो जाता है, सो 4 कार्बन कंपाउंड रह जाता है along with कोएंजाइम A। सो वी कॉल इट सक्सिनाइल कोएंजाइम A। सो सक्सिनाइल कोएंजाइम A किस बन जाता है, सक्सिनेट, और यहाँ पर ये लॉस कर देता है हमारे पास कोएंजाइम A, और जो एनर्जी लॉस हो जाती है वो GDP ले लेता है, फास्फेट अटैच हो जाता है, वो बन जाता है GDP, और फर्दर ये GDP कन्वर्ट हो जाता है ATP में। सो दिस इज सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन कंपाउंड में, यहाँ पर हाइड्रोजन लॉस होते हैं जो FAD लेता है। सो सक्सिनेट फ्यूमिरेट कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन कंपाउंड में, जिसको हम कहते हैं मलेट। अब ये मलेट का कौन सा चीज़ बनाता है, फिर मलेट 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सालो एसीटेट। सो दिस वाज ग्लाइकोलिसिस एंड दिस वाज क्रिप्स साइकिल। सो दिस इज आई थिंक क्वाइट इजी। सो एक ATP यहाँ पर यूज हुआ, एक ATP यहाँ पर यूज हुआ, यूज को मैं कहूँगा ट्रिक। सो नेक्स्ट एक यहाँ पर फास्फेट ऐड हुआ था, यहाँ पर भी फास्फेट ऐड हुआ, सो यहाँ पर बन गया ATP। सो यहाँ पर बन जाता है एक ATP यहाँ पर बन जाता है और एक ATP इसके यहाँ पर बन जाता है। सो ATP यहाँ पर हो गए यूज़ को मैं क्रॉस करूँगा, एक यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पर, 2 इससे बन गए तो 4 बन गए, एक यहाँ पर बन जाता है NADH2, यहाँ पर भी बन जाता है NADH2 जो हाइड्रोजन ले लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं वो ले लेता है NADH, यहाँ पर भी ले लेता है NADH, यहाँ पर भी ले लेता है, ये ले लेता है FAD, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, लास्ट स्टेप में भी जो हाइड्रोजन होते हैं वो ले लेता है NADH2। सो दिस वाज रिस्पायरेशन। सो अब पॉइंट ये है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस हो गए इसमें बन जाते हैं 2 एसिटाइल कोएंजाइम A।
सो 2 एसिटाइल कोएंजाइम है हो गए। सो 2 के लिए अब 2 क्रिप साइकिल, एक क्रिप साइकिल इसके लिए होगा। सो फॉर सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 क्रिप साइकिल टेक्स प्लेस। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर सिंगल क्रिप साइकिल, फॉर सिंगल क्रिप साइकिल 2 एंजाइम या 2 क्रिप साइकिल, नॉट 2 एंजाइम, 2 क्रिप साइकिल टेक्स प्लेस। सो ये हमेशा याद रखा। अब 2 टाइम्स टेक प्लेस होगा तो डायरेक्टली जो एटीपी बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एक इस प्रोसेस में बनेगा, एक प्रोसेस इसके लिए होगा। सो 2 बनेंगे हमारे पास क्या, 2 एटीपी बनेंगे। सो दिस वाज क्रिप साइकिल। द नेक्स्ट हमारे पास बन जाता है क्या, हमारे पास बन जाता है, रह जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द नेम। सो एक चेन होता है किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का। अब ये चेन कहाँ पर होता है, लेट्स डिस्कस दिस। ये टेक ओवर करता है ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। दिस इज विद अस, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है, ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये इनर जो शेल्फ लाइक जगह होती है, जो प्रोजेक्शन होती है, इसको हम कहते हैं क्रिस्टा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टा। नेक्स्ट ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये इनसाइड जो मेम्ब्रेन है जिसने क्रिस्टिया बनाया है इसको हम कहते हैं एंटर मेम्ब्रेन। आउटसाइड मेम्ब्रेन और इनसाइड मेम्ब्रेन, या एंटर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। अब इन दो मेम्ब्रेन की बीचों बीच जो जगह है इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो ये जो जगह है इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक चेन की ट्रांसपोर्ट है जो मूव करते हैं। कैसे करते हैं अब हम ये बताएंगे। सो हमने क्रिप साइकिल में ट्रांसपायरेशन की, ग्लाइकोलिसिस में की, जहाँ पर हमारे पास बन गए 2 कार्बन। क्रिप साइकिल हुआ, क्रिप साइकिल में हमारे पास बन गए डायरेक्टली 2 ATP सारी हमारे पास बन गई 1 ATP। एक में 2 दफ़ा हो जाता है तो वहाँ पर बन गई 2 ATP। लेकिन हम कहते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल 36 ATP देते हैं। तो कैसे देते हैं, यहाँ पर जो NADH और FADH2 या NAD FAD बन जाते हैं, ये हमारे पास क्या देते हैं, ये हमारे पास देते हैं ATP, या NADH2 है, FADH2 है। सो N एंड F, सो ये हमारे पास 1 2 3 N 3 रूट से बना है। सो ये याद रखें कि N हमको देगा 3 ATP और पासपेट हमको FADH2 हमको देगा 2 ATP। सो बाद में ये NAD और FAD हमको क्या देते हैं, ATP देते हैं। सो ये NADH2 और ADH2 से जो ATP बनते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी जूम आउट दिस पार्ट, आई वॉन्ट टू जूम आउट दिस आर्ट, ये मैं जूम करना चाहता हूँ। तो ये अगर मैंने कर दिया जूम, तो जो इनसाइड का जो मेम्ब्रेन है ये कुछ इस तरह, ये हमारे पास है, ये इस तरह हो जाएगा। ये मैंने ये वाला पोर्शन जूम किया। सो इस वाले पोर्शन में हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या ट्रांसपोर्ट की मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें द फर्स्ट वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, एक हमारे पास जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है इसको हम कहते हैं NADH2 कोएंजाइम, या इसको सिंपल कहते हैं NADH2 कोएंजाइम। द नेक्स्ट जो पाथवे होता है उसको हम कहते हैं FADH2 पाथवे और कोएंजाइम। द नेक्स्ट कोएंजाइम क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास होता है COE मीन कोएंजाइम क्या। इस तरह और होते हैं जिसके नाम आपको इसी तरतीब से याद करने हैं, BCAA3। अब हमारे पास क्या है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, BC, नेक्स्ट है A, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। सो ये हमारे पास हुआ है साइटोक्रोम A3। अगेन इसका मैं दूसरा डायग्राम ड्रा करना चाहता हूँ। सो ये हमारे पास होगा NADH2। सो अब अगर मैं इसको थोड़ा और जूम करूँ तो ये हमारे पास बन जाता है, ये थोड़ा इस तरह का होगा। सो ये हमारे पास इनसाइड जो मेम्ब्रेन है,
और एक हमारे पास आउटसाइड है। सो ये आउटसाइड, ये इनसाइड। सो ये जो इनसाइड, ये जो क्रिस्टा है, क्रिस्टा की मेम्ब्रेन पर ये हमारे पास ये पड़े होते हैं। अब इनसाइड हमारे पास है NaDH2 एंड FADH2, NaDH2 एंड FADH2। सो जो हमारे पास होता है क्या, जब हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया में इनसाइड होते हैं NaDH2 एंड FADH2। सो ये NaDH2 हाइड्रोजन लॉस कर देते हैं और हाइड्रोजन के साथ साथ इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। सो FADH2 हाइड्रोजन लॉस कर देते हैं और इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं किस चीज़ में, ये चले जाते हैं NaDH2 में। सही है। सो NaDH2 से ये फिर ये पाथवे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का एक चेन बनाता है। सो ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं FADH2 चैम्बर में, कोएंजाइम KO में, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चढ़ जाती है और यहाँ पर कौन सा इलाका कवर कर देते हैं, ये NaDH2 से गुजरती हुई FADH2 में साइटोक्रोम KO, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम BCAA3 यहाँ पर NAD में चढ़ जाती है, फिर FADH2 KO BCAA3 और आखिर में ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाते हैं। और फिर ये क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ऐड होकर हमें क्या देते हैं, H2O। सो ये इलेक्ट्रॉन H2O बनाते हैं। सो ईटा में बार बार आया कि इलेक्ट्रॉन के साथ आखिर में क्या हो जाता है। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इट गिव अस H2O। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमें क्या देते हैं, H2O। सो दिस इज अ प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में FADH2 और NaDH2। सो FADH2 की जो इलेक्ट्रॉन है वो चढ़ जाएंगे FADH2 चैम्बर में। सो जैसे ये FADH2 में पहुंच जाते फिर KO BCAA3 में आ जाते और AA3 के बाद फिर अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर फाल करते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देते, H2O बनाते थे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो जो टोटल ATP बंदे हैं वो 36 है और समटाइम्स ये 38 बंदे हैं, वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखने है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमको 36 या 38 ATP दे देते हैं। सो दिस इज और एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। सो ये हमारे पास ख़त्म हो गया, लेकिन अभी 2-3 मिनट्स में आपका और लिंग और ये जो बाकी जो टॉपिक है ये एरोबिक रिस्पायरेशन और ये सारा फिर करेंगे। सो पॉइंट आउट मैं करना चाहता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। सो ग्लाइकोलाइसिस में जो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं वो NAD ले लेता है, जो बना देता है NADH2। सो ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट जो ATP बन जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में वो टोटल ATP बन जाते हैं 4 ATP। ना नेक्स्ट नेट ATP कौन से, 2 हमारे पास ATP है, नेट ATP ये हमारे पास टोटल है और ये हमारे पास नेट ATP है। नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस का रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास बन जाते हैं 2 पायरुविक एसिड। सो दिस वाज द मेन 4 पॉइंट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अब क्रिप साइकिल में क्या होता है, हमारे पास है क्रिप साइकिल। सो क्रिप साइकिल में पायरुविक एसिड टेक प्लेस कर देता है, जो पायरुवेट बन देता है, पायरुविक एसिड 1 कार्बन लॉस कर देता है लिंक रिएक्शन में, फिर कोएंजाइम A से रिएक्ट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम A बन जाता है, लेकिन 2 पायरुविक एसिड A, सो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A स्टार्ट करेंगे और हमको आखिर में देंगे क्या। सो यहाँ पर जो क्रिप साइकिल में जो 2 एसिटाइल एंजाइम A बना देते हैं तो 1 से 2 कार CO2 बन जाते हैं। सो एसिटाइल कोएंजाइम A is converted into CO2 मॉलिक्यूल। सो एक पायरुविक एसिड में हमारे पास 2 कार्बन होते हैं, सो ये हमारे पास 2 CO2 बन जाते हैं। सो एक ग्लाइकोलाइसिस एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के लिए कितनी CO2 बनेंगे, 4 CO2 मॉलिक्यूल एज बन जाते हैं। एक एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन देता है, सो ये 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम A बनेंगे, सो हमारे पास बनेंगे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, 4 CO2 बनेंगे। इसके साथ एक क्रिप साइकिल में ATP प्रोडक्शन एक सिंगल क्रिप साइकिल इज 1 ATP।
or the net ATP production in Krebs cycle is 2 ATP। क्यों? क्योंकि एक पायरुविक एसिड के लिए एक क्रिप्स साइकिल होगा, यहाँ पर बनेगा एक ATP। सो 2 है तो दूसरी के लिए भी दूसरा क्रिप्स साइकिल होगा तो बनेंगे 2 ATP। सो फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल द क्रिप्स साइकिल प्रोड्यूस गिव अस 2 ATP। सो ये हमेशा याद रखिए। सो और क्रिप्स साइकिल में फर्दर हमारे पास बन जाते हैं 3 NADH2 प्लस 1 FADH2, जबकि यहाँ पर हमारे पास बन जाते हैं 2 NADH2। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको याद रखना है कि NADH2 होता है, जो चैनल होता है NADH2, फिर FADH2, फिर कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। सो ये आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? सो वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर हमको क्या देते हैं? H2O देते हैं। सो दिस इज ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ respiration। so this is anaerobic respiration। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन और C3 and C4 प्लांट। so that's enough for today।